how to crack chapter light? Let me give you some tips and tricks. What do you observe when you see an image formed in a plane mirror? Reflection of light, a very fascinating and interesting phenomenon. Mirror maze lets you see zigzag patterns using laser light. What a wonderful phenomenon! Are you struggling with physics? Don't. Let's learn together and have some fun. So let's begin. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज लवलीन आर्या एंड आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लर्न करेंगे कि बेसिकली लाइट क्या होता है, हमारे पास व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंड देन वी विल लर्न कि प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं एंड उनके रे डायग्राम्स हम कैसे इजीली बनाना सीख सकते हैं। लाइट हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे हम हीट एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। इस एनर्जी की हेल्प से विच इज लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम आपको ये बोलें कि देयर इज अ प्लेस वेयर देयर इज लाइट कैन नॉट ट्रैवल, तो क्या हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो आंसर विल बी नो। इवन हम किसी ऑब्जेक्ट को मे बी देख ही ना पाए। सो लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये एक फिनोमिनन और एक प्रॉपर्टी है विच इज शोन बाय लाइट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देखते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बट लाइट हमेशा ये फिनोमिनन शो करेगा या नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि क्या लाइट जब ट्रैवल कर रही है, सपोज ये लाइट रे है, तो अगर ये किसी ऑब्स्टेकल से, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी हिंड्रेंस से टकराती है, तो क्या तब भी ये स्ट्रेट पाथ में फॉलो कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर हमारे पास एक रॉक है और लाइट वहां से पास कर रही है, तो रॉक से ये लाइट आगे पास नहीं कर पाएगी, इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मे बी ये ऐसे टर्न अबाउट हो जाए या फिर ये ऐसे टर्न हो जाए। तो rectilinear propagation means the travel of light that can only be in a straight line if there are no obstacles involved. अगर obstacle आएगा तो again एक नया phenomenon आता है हमारे पास which is reflection. तो बच्चों, reflection क्या होता है हमारे पास? It is the bouncing back of light. And ये bouncing back मतलब direction change करना कब होता है? When light travels or let's say light strikes a polished surface. ओके, अब जो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिनन है हमारे पास, इसके 2 मेन रूल्स या लॉज होते हैं। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए पहले एक डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं और उससे फिर हम इन लॉज को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। सपोज मेरे पास एक पॉलिश सरफेस है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इट इज अ प्लेन पॉलिश सरफेस। इट कुड बी जस्ट लाइक अ प्लेन मिरर, जैसे हमारे पास घर में ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, ऐसे एक लाइट रे आई, स्ट्राइक करा उसने पॉलिश सरफेस से, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में एक रे आ रही है और स्ट्राइक कर रही है। अब क्योंकि ये पॉलिश सरफेस से पास नहीं कर सकती, तो ये क्या करेगी? बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट करेगी। सो दिस रे विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग रे। इनके बीच में हमारे पास एक और लाइन होती है विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि ये जो हमारी लाइन है, इट इज ऑलवेज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसको हम एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनता है, इसको हम एंगल आर बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास यही है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। अगर मैंने बोला कि इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है, तो जब वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होगी तब भी कितने एंगल पे होगी? 30 डिग्री पे। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, या फिर हमारे पास नॉर्मल है, ये सारे के सारे हमारे पास कहां लाई करते हैं? दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, ये मेरा सरफेस है, इसी सरफेस पे मेरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों लाई कर रहे हैं। सो आई होप ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबको क्लियर होंगे। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन मिरर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे घर में ड्रेसिंग मिरर्स होते हैं, वो किसका एग्जांपल है? प्लेन मिरर के।
प्लेन मिरर्स, तो जब आप प्लेन मिरर में देखोगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट, अगर हम एक प्लेन पॉलिश सरफेस के सामने रखें, जैसे ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैंने बनाई ये एक एक्सिस, इसके ऊपर मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। लेट्स से हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे पास में रख लेते हैं। तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया, अब इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट रे जाएगी ऐसे, तो वो क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। हमने पढ़ लिया है जब भी प्लेन पॉलिश सरफेस से कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक करती है। नेक्स्ट, अगर हम कोई लाइट रे को स्ट्रेट लेकर जाएंगे तो वो उसी पाथ से क्या करेगी, बाउंस बैक। सो इन दोनों को अगर हम बिहाइंड द मिरर मीट कराएं तो वो हमारे पास कहाँ मीट करेगा, यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय इमेज। फाइन। अब इसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देख सकते हैं वो ये है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, सेम हमारा जो मिरर इमेज से है वो सेम डिस्टेंस पे है। तो एक हम यहाँ पे प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं कि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होता है। देन वी कैन से दैट जितने मेरी हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, ये मेरी हाइट है ऑब्जेक्ट की और ये मेरी हाइट है इमेज की, तो इन दोनों की वैल्यूज भी क्या होती हैं, सेम होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO स्टैंड्स फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। आप इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड्स बार बार ऑब्जर्व करोगे, वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, रियल इन्वर्टेड क्या होता है। तो वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिनको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो एक वर्चुअल यानी कि सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है। आप मिरर के पीछे जाके ये नहीं देख सकते कि कहाँ पे वो एक्चुअली इमेज है, दैट्स नॉट द रियल वर्ल्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वर्चुअल इमेज। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। तो आपने देखा जब आपकी इमेज बनी इस पर्टिकुलर प्लेन मिरर में तो वो स्ट्रेट बनी है, ना कि उल्टी। देन हमारे पास एक फिनोमिनन होता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनना या लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर्स अपनी इमेजेस में क्या शो करते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन मतलब अगर मेरे पास प्लेन मिरर है और मैंने सपोज कोई टी शर्ट वेयर करी है जिसमें मेरे पास कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, तो वो आपको कैसे दिखेंगे, साइड वाइज इन्वर्टेड दिखेंगे। लैटरल का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट राइट इन्वर्जन। लेफ्ट राइट एज इन, जैसे अगर मेरे पास एक लेटर है L, तो अगर हम इसको प्लेन मिरर में देखें तो वो हमें ऐसे दिखेगा। देयर वुड बी अदर लेटर्स एज वेल जिसको आप लेफ्ट राइट इन्वर्ट करके देख सकते हो। ओके, Stay tuned for part number 2, spherical mirrors and ray diagrams. Don't forget to subscribe, like and comment.